सिर्फ 7 ऐसी बातें जो हमारे छुटकारे को, हमारी चंगाई को, हमारे प्रार्थना के उत्तर को रोक देती हैं, और उसके ऊपर हम लोग विचार करें। सबसे पहले मेरे साथ में भजन संहिता 13 उसका 1 निकालिए। यहां से मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि प्रार्थना का उत्तर ना होना ये कोई अनोखी बात नहीं है। दाऊद यहां पर कहता है, हे परमेश्वर कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? और इसी प्रकार से लगातार प्रार्थना करता है। और तीसरे वचन में कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। यानी कि इतनी बड़ी समस्या में है कि कहता है कि मृत्यु ही आ जाएगी। आपके पास में भी कोई ऐसी समस्या हो सकती है जिसके लिए आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। वो चंगाई का विषय हो सकता है, वो आपका कोई लीगल केस हो सकता है, वो आपकी कोई आर्थिक समस्या हो सकती है, वो आपकी कोई आत्मिक समस्या भी हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन ये कोई अनोखी बात नहीं है। हबक्कुक 1 उसका 2 भी पढ़े। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। प्रार्थना का उत्तर ना मिलना ये एक सामान्य बात हो सकती है, परंतु परमेश्वर के लिए सामान्य नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। परमेश्वर चाहता है कि हमारी प्रार्थना को उत्तर दे। परमेश्वर पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हमको बार बार कहता रहता है, आओ मुझसे प्रार्थना करो, आओ मुझसे वाद विवाद करो, आओ मेरे पास आओ। जब अदन की वाटिका के अंदर आदम और हव्वा ने पाप कर लिया था, उसके बाद में आदम परमेश्वर को खोजते हुए नहीं गया था कि अब परमेश्वर को मैं खोज के लाऊं, परमेश्वर कहाँ गया, परमेश्वर मुझसे क्यों नहीं मिल रहा। बल्कि लिखा है कि दिन के ठंडे समय में जिस समय परमेश्वर उनसे मिला करता था, उस समय जब उनसे मिलने आया तो वो लोग छुपे हुए थे। तब परमेश्वर कहता है, हे आदम तू कहाँ है? और आदम ने क्या बोला कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था, इसलिए मैं छिप गया था। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ढूंढते हुए आया था। आज भी परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, हमारा छुटकारा करना चाहता है, लेकिन कई एक ऐसे कारण हो सकते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते। सबसे पहला कारण, नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर लीजिए। सबसे पहला कारण यह है कि आप विश्वासी नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगकर और प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है, जिसने परमेश्वर से रिश्ता बना लिया है, जिसने अपने पापों की क्षमा मांग ली है, जिसने अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दिया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। परंतु आज यदि कोई ऐसा यहाँ पर है जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, जिसके कानों में मेरी बात जा रही है, और आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, हो सकता है आप अभी नए हैं, शायद आपको पहली बार किसी ने इनवाइट किया होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि विश्वासी नहीं है, यदि परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं है, तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। दुनिया में और बहुत सारे नाम होंगे जिनसे आप प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुत सारे और भी देवता होंगे जिनको आप दान भेंट चढ़ा रहे होंगे, जिनको आप दंडवत कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कलीसिया में जा रहे होंगे, हो सकता है आपका जन्म ही मसीह परिवार में हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आपने परमेश्वर से रिश्ता नहीं बनाया है। परमेश्वर के बारे में जानकारी हो सकती है आपको, हो सकता है आपने बाइबल भी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी पढ़ डाली हो, वचन भी आपने बहुत सारे याद कर लिए हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि आपने सच्चे मन से पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा है, यदि अभी तक परमेश्वर से अपना प्रेम प्रकट नहीं किया है, परमेश्वर से रिश्ता नहीं बनाया है, एक रिलीजन के तौर पर, एक रीति रिवाज के तौर पर आप यीशु मसीह की सारी बातों को करने लगे, कलीसिया भी जाने लगे, बाइबल स्टडी भी करने लगे, प्रार्थना भी करने लगे, परंतु अभी तक भी जीवन परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा, रिश्ता नहीं बनाया है, प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं है, परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने परमेश्वर से रिश्ता बनाया ही नहीं है। दूसरा कारण है कि मन परिवर्तन नहीं हुआ है। मन परिवर्तन नहीं हुआ है।
हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जब विश्वास किया तो हमने क्या किया, अपनी आत्मा में अपने प्रभु को बुला लिया। हमारी आत्मा जो पापों में मरी हुई थी, अब उस आत्मा का नया जन्म हो गया। हम 3 चीजों से बने हुए हैं, हमारे पास शरीर है, हमारे पास प्राण है और हमारे पास आत्मा है। उद्धार किसका होता है? उद्धार आत्मा का होता है। आत्मा के लिए आपने अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रभु को ग्रहण कर लिया, आपकी आत्मा को परमेश्वर ने स्पर्श किया और आपकी आत्मा नई हो गई, आपकी आत्मा का नया जन्म हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन प्राणों का क्या? प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब होता है आवर ओन विल, आवर ओन डिजायर्स, हमारी इच्छाएं। हम क्या चाहते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या अच्छा नहीं लगता है, हमारा जो स्वभाव है। बाइबल में क्या लिखा है? रोमियो 12 उसका 2 पढ़िए मेरे साथ में। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली तो जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा मालूम करने का ये तरीका है कि हम संसार के सदृश ना बने, बल्कि हमारा मन नया हो जाए और उसके बाद हमारा चाल चलन बदल जाए। हमारी प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई और बहनों, कि हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। हम अपना चाल चलन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम व्यभिचार नहीं करेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम वो नहीं करेंगे, ताकि संसार जब हमें देखे तो हमारे चाल चलन को देखे कि हमारा चाल चलन अच्छा है। हम अपनी आत्मा में काम नहीं कर रहे, हम अपने मन में, अपने प्राणों को परमेश्वर की योग्य बनाने में काम नहीं कर रहे। हम अपने सिर्फ बाहरी चाल चलन को बदल रहे हैं, ताकि बाहर से कोई देखे तो समझे कि हम विश्वासी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रोसेस ये नहीं है। प्रोसेस ये नहीं है कि तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है पहले आत्मा को स्पर्श होना चाहिए, आत्मा का नया जन्म होना चाहिए। आत्मा का नया जन्म होने के बाद में अब परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज हमको सुनाई देने लगती है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, जब हम संगति में जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे दिल को कायल करता है, हमारे मन को कायल करता है, हमें बताता है कि यह परमेश्वर की इच्छा है, यह परमेश्वर का तरीका है। अब यहां पर हमारा मन जो है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा नया होना चाहिए, उस नई बात को ग्रहण करना चाहिए। हम जानते हैं कि अविश्वासी व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा आ जाता है उसे छुटकारे की जरूरत है, हम सब जानते हैं, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा रहता है। लेकिन एक विश्वासी, उसके अंदर बहुत सारे आत्मा काम करते रहते हैं। कौन सा आत्मा? गुस्से का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, लालच का आत्मा, जलन का आत्मा और बहुत सारा आत्मा। ये आत्मा हमारे भले अंदर, शैतान दुष्ट आत्मा की तरफ से आके हमारे अंदर नहीं रह सकता, लेकिन इनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे मन के ऊपर है कि हमारा मन अभी भी उन पुरानी बातों के हिसाब से, वही व्यभिचार की बातें जो मसीह में आने से पहले अच्छी लगती थी, मसीह के आने के बाद में भी यदि वही अच्छी लगती है, तो हमारी विल एंड हमारी डिजायर जो है, हमारी इच्छा शक्ति और हमारी इच्छाएं अभी भी पुराने जीवन के हिसाब से चल रही। वही लालच है, वही गुस्सा। फिर कोई टोक दे तो हम बोलते हैं ये मेरा स्वभाव है, ये मैं ऐसा ही हूं। हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर ने पुरानी बातों के बंधनों को तोड़ डाला है। हमें इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है, हमें इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है कि जलन का आत्मा अब मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता, गुस्से का आत्मा मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता, लालच का आत्मा मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता, व्यभिचार का आत्मा मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता, बदला लेने का आत्मा मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता। और इस प्रकार से जो भी पाप जिसके बंधन में आप बंधे हुए हैं, आप परमेश्वर से कहिए कि प्रभु ये आत्मा मुझ पर अब प्रभुता नहीं कर सकता। हमारा मन का नया हो जाना जरूरी है। जब मन नया हो जाएगा तब चाल चलन अपने आप बदलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि भला व्यक्ति मन के भले भंडार से भली वस्तु निकालेगा, भला शब्द निकालेगा, और बुरा व्यक्ति अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बात निकालेगा, बुरा काम निकालेगा। मन का जो भंडार है,
इसके अंदर परमेश्वर का वचन भरना है। इन सारी आत्माओं से हमें छुटकारे की जरूरत है, क्योंकि जब तक इनका प्रभुत्व हमारे जीवन पर रहेगा हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। दूसरी बात। तीसरी बात, प्रभु के वचन की कमी है। वचन की कमी है। बाकी सब ठीक है, चर्च जाते हैं, संडे के संडे सत्संग में जुड़ जाते हैं और वचन को सुनते हैं और अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन यदि परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत रूप से पढ़ते नहीं हैं, व्यक्तिगत रूप से मनन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन पुराने नियम में कहता है कि ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। होशे 4:6 में लिखा हुआ है, आप नोट करके देख लीजिएगा। ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। उत्तर नहीं मिल रहा है। नए नियम के अंदर मैं आपको 2 कारण बता दूं इससे जुड़े हुए, वचन की कमी से क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, वचन की कमी होगी तो परमेश्वर की इच्छा मालूम ही नहीं चलेगी, और प्रार्थना वो उत्तर होने की 100% गारंटी है जो परमेश्वर की इच्छा में की गई। बोलो यीशु मसीह की। मेरे साथ में वचन निकाल देख लिए, 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 13 से 15 तक। परमेश्वर के पुत्र के नाम पर तुम जो विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है, तुमको मैंने इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा हाँ, है। अनंत जीवन तो तुम्हारा है ना। आत्मा में तो आशीष है, अनंत जीवन है, लेकिन अब इस संसार में भी हमारी जरूरतें हैं ना। अब उसके बारे में क्या लिखा है? और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा उससे वो पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन बड़ा साफ कहता है कि आपको और मुझको, जिनके पास में अनंत जीवन है, हमारे पास इस बात का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, सुनेगा, और जो हमने मांगा वो पाएंगे भी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा में मांगे। यदि परमेश्वर की इच्छा में नहीं मांगेंगे तो मैं आपको बता दूं, आपके मन में कभी भी हियाव नहीं आएगा। मेरे बच्चों को हियाव है किस बात का? बच्चों को जब स्कूल की फीस जमा करनी होती है तो बस इतना ही बोलना पड़ता है, पापा कल फीस लेके जाना है। इससे ज़्यादा उनको कोई टेंशन नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी, अरे पापा कहाँ से लाएंगे, कैसे होगा, देंगे कि नहीं देंगे, क्या पता नहीं देंगे तो मैं कैसे स्कूल जाऊँगा, स्कूल में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और कई प्रकार की चिंताएं करके नहीं बैठते मेरे बच्चे। ये बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है, आप और मैं परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो परमेश्वर की संतान है। संतान है तो हियाव होना चाहिए ना, आपको और मुझको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस तब होता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो पाएंगे भी। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहता है। दूसरी बात, वचन नहीं पढ़ते तो क्या रहता है? विश्वास की कमी रहती है। बिना विश्वास के कोई प्रार्थना उत्तर नहीं होती। इब्रानियों 11 उसके 6 में लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है। तो विश्वास जरूरी है यदि प्रार्थना का उत्तर चाहिए। विश्वास नहीं है तो प्रार्थना अटक जाएगी। और विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि रोमियो 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि दिन प्रतिदिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, तो विश्वास नहीं आएगा। विश्वास नहीं आएगा तो प्रार्थना का उत्तर नहीं होएगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो कोई मांगे वो विश्वास से मांगे, क्योंकि जो व्यक्ति दुचित्ता है, जो संदेह करता है, वो समुद्र की लहरों के समान है, कभी उठती है कभी गिरती है। ऐसा व्यक्ति कुछ ना समझे कि उसे कुछ मिलेगा। बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर और भी बहुत सारे मैं कारण आपको गिना सकता हूं, परंतु ये मुख्य बात है वचन की कमी। आज भी आप और मैं डिसिप्लिन नहीं है, और फिर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हो। अगर विश्वास नहीं ना, अंदर से आत्मा में विश्वास नहीं है, पूरी तरह से समर्पण नहीं है, ये वचन काम नहीं करेगा। हो सकता है सारी गलतियां आपके अंदर, सारी कमियां ना हो, कोई हो, लेकिन कोई भी हो वो आपकी प्रार्थनाओं को रोक ना सके। चौथी बात, अविश्वास आने लग गया है। विश्वास पहले तो था,
लेकिन कहीं कहीं पे मन में अविश्वास आया, क्योंकि बहुत प्रार्थना करी, सुनी नहीं गई। विश्वास नहीं आता कि सच में परमेश्वर सुनेगा कि नहीं सुनेगा। इब्रानियों 3:12 पढ़ें। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। मैंने बीते दिनों में आपको बताया था जो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसके स्टेप्स में मैंने इस बात को आपसे बोला था। और मत्ती की किताब में आए जरा, मत्ती की किताब 13 अध्याय में, मत्ती किताब 13 अध्याय और उसके 58 वचन को पढ़ेंगे। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। ये यीशु मसीह की गवाही लिखी हुई है कि उन लोगों के अविश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म उनके बीच में नहीं किए। और ये गवाही सिर्फ मत्ती नहीं लिखता, मरकुस भी लिखता। मरकुस की किताब 6 अध्याय 5 वचन भी पढ़ें। वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, वो वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उसने उन्हें चंगा किया। हाँ, कुछ बीमार जिन्होंने विश्वास कर लिया उनको तो चंगा कर दिया, परंतु वहां कोई सामर्थ के काम ना कर सका। और उसका कारण अगले वचन में लिखा है, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। यीशु मसीह को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अविश्वास करते हो। अविश्वास का मतलब प्रभु कर सकता है कि नहीं सकता है, करेगा कि नहीं करेगा, क्या पता करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपके मन में ये शक, ये संशय बना हुआ है, ये अविश्वास है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ प्रार्थना के उत्तर नहीं होंगे। कोई प्रार्थना के उत्तर हो जाएंगे, परंतु प्रार्थना के उत्तर नहीं होने की एक सबसे बड़ी रुकावट है अविश्वास, हठीला मन। अब मन इतने समय से प्रार्थना करे तो उत्तर कुछ हुआ नहीं, अब ठीक है, होएगी तो ठीक, नहीं होएगी तो ठीक, प्रभु के साथ चलेंगे तो ठीक, नहीं भी चलेंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जो अनाज्ञाकारिता आ गई है अविश्वास के कारण, क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा नहीं लगता। क्योंकि पहले तो सच्चा लगता था, मानते थे, हर छोटी से छोटी बात भी लगती थी बिल्कुल ये तो करना ही है, और प्रभु का वचन कह रहा है कि नहीं करना तो नहीं करना। लेकिन अब धीरे धीरे अनाज्ञाकारिता आ गई, अब समझौता आ गया, अब ठीक है, अगर थोड़ी बात हो भी जाए तो प्रभु समझता है, हो जाएगा, ठीक है, कोई बात हो गया तो हो गया। पाप है, पाप की जो पहले तुरंत से माफी मांगते हैं, अभी वो नहीं है, अभी नॉर्मल लाइफ चल रही है। अगर ऐसा है तो इस अविश्वास को परमेश्वर के सामने दैनिक प्रार्थना में प्रकट करना शुरू कर दीजिए। एक जगह पे लिखा था, मत्ती में लिखा था सामर्थ्य के काम नहीं किए, और मरकुस में लिखा है नहीं कर सके। आप परमेश्वर के हाथ को रोक देते हैं, परमेश्वर आशीष देना चाहता है परंतु नहीं दे सकता अविश्वास के कारण। वो पिता परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है और वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, परंतु अविश्वास हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर होने से रोक देगा। इसलिए अगला ये इसी से जुड़ा हुआ है। जब अविश्वास मन में बैठने लगता है तो क्या होता है, पाप और अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में स्थान बनाने लगती है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए अच्छा है। जब परमेश्वर कहता है कि ये पाप नहीं करना, तो उसका ना करना हमारी आत्मा के लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छा है। बच्चों को कई बार पता नहीं होता है कि क्यों पापा मम्मी रोक रहे हैं इस काम को करने से, या कोई काम को करने के लिए बार बार डिसिप्लिन क्यों करते हैं, रोज करो रोज करो। अरे नहीं करेंगे एक दिन तो क्या हो जाएगा, एक दिन तो छुट्टी दे दो। परमेश्वर के आत्मा से आप बोले, अरे प्रभु झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, एक दिन तो छुट्टी दे दो, कोई बात नहीं, नहीं होएगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आपको और मेरे को इसलिए दिया गया ताकि हम परमेश्वर की इच्छा जान जाएं कि ये मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल है, ये बनाने वाले ने, एक कंपनी ने ये माइक बनाया ना, उस कंपनी ने इसके साथ में एक बुकलेट दी है। उस बुकलेट में बताया है कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, कौन से डिवाइस से काम करेगा, कितनी पावर इसमें लगेगी। अगर मैं उस किताब को बिना पढ़े इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करने की कोशिश करूं तो ये खराब हो जाएगा, हजारों की चीज़ कोड़ी के दाम की बन जाएगी। हमारा आत्मिक जीवन और भी कीमती है। परमेश्वर ने मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल दिया, बनाने वाले ने लिख के दिया क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना। लेकिन जब पाप हमारे जीवन में आ जाता है, इफिसियों 4:30, परमेश्वर का हम दिल दुखाना शुरू कर देते हैं। इफिसियों 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, पवित्र आत्मा को हम शोकित कर देते हैं। भजन संहिता 66:18 भी पढ़े हम लोग। एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया,
यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। बाइबल में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि मन में अनर्थ की बात सोचते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। नीति वचन 28:9 भी पढ़े। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित है। हाँ, अविश्वास के कारण समझौते का जीवन आ गया, पाप जीवन में आ गया, बाइबल अब पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बाइबल नहीं पढ़ते। परमेश्वर का वचन कहता है अपना कान व्यवस्था को सुनने से जो व्यक्ति मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना भी परमेश्वर को घृणित लगती है। घृणित लगेगी तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर करेगा क्या? नहीं करेगा। मैंने एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा अपने पास में यहां पर, लिविंग इन सिन इज ऑपोजिट ऑफ लविंग गॉड। आप और मैं कहते हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और फिर हम पाप में जीवन बिताएं, तो ये बात एक दूसरे के साथ में मेल नहीं खा सकती। या तो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम कर सकता है या व्यक्ति पाप कर सकता है। दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती हैं। हमारे अंदर पत्थर का हृदय हो जाता है जब हम पाप करते रहते हैं तो पाप फिर हमको नॉर्मल लगने लग जाता है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें पाप के लिए एक अच्छा हृदय मांगना है, जो परमेश्वर से प्रेम करता हो, पाप की जो क्षमा मांगता है, जो परमेश्वर को खुश करना चाहता है, जो अपने आप को खुश नहीं करना चाहता है। ये आपके साथ में मैंने 5 बातें बता दी। छठी बात, अनफॉरगिवनेस। ऐसा हो सकता है कि आप एक अच्छे विश्वासी हैं और जो इससे पिछली बात मैंने बताई थी कि पाप जीवन में बना हुआ है, इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं हो रहा, इसलिए छुटकारा नहीं हो रहा, इसलिए चंगाई नहीं हो रही, इसलिए सैलरी नहीं आ रही, इसलिए उन्नति नहीं हो रही, इसलिए प्रमोशन नहीं मिल रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है वो कारण ना हो सकता है आप अच्छे विश्वासी हैं, प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख घुटने टिकाते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, उसमें सबसे पहले परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा भी मांगते हैं, उस परमेश्वर की तारीफ भी करते हैं और अपना जीवन प्रभु के साथ चलाते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि एक अच्छा विश्वासी प्रतिदिन ऐसा करता है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो करना है। लेकिन हो सकता है कि आप क्षमा मांगते हैं परंतु क्षमा करते नहीं हैं। जिसने आपके प्रति कुछ गलत कर दिया, आपने उसकी गांठ अपने मन में बना के रखी हुई कि अब तो कुछ भी हो जाए जिंदगी में, इसके साथ में तो अब रिश्ता नहीं हो सकता, अब तो इसके साथ में कोई बात नहीं हो सकती, अब तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। होगा कोई, तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है। अपनी ज़िंदगी में हम कई बार कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं, किसी न किसी से अपना रिश्ता ऐसा कर लेते हैं कि उसके बाद में उस व्यक्ति को हम माफ़ नहीं करते। क्या पता उसने आपका पैसा वापस नहीं किया, आपसे पैसा ले लिया और आपसे रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, अब आपका पैसा वापस नहीं करता। हो सकता है। या हो सकता है आपके ऊपर झूठा लांछन लगा के और आपका नाम बदनाम कर दिया, अब आप उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हो सकता है आपके परिवार के बारे में उसने कुछ गलत बोल दिया हो सकता है किसी ने आपकी औरत की तरफ में गलत दृष्टि लगा दी हो सकता है किसी ने आपकी बहन के साथ में कुछ गलत बात कर दी हो। वो कोई भी बात हो सकती है, वो कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण उस व्यक्ति से आपको नफरत हो गई। हो सकता है मसीह में आने से पहले ही हुआ हो सकता है आपके बचपन में ही हुआ हो सकता है अभी रिसेंटली कभी हुआ हो, कोई भी कारण हो सकता है। मैंने तो सिर्फ 2-4 कारण गिनाए, कोई कारण हो सकता है जिसके कारण कोई व्यक्ति है जिससे आप नफरत करते हैं, आप क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है पत्नी अपने पति से नाराज है किसी बात को लेकर, इसकी जिम्मेदारी थी कि ये मेरे लिए करता, इसने नहीं किया और अब इस व्यक्ति की तरफ मेरे को शक्ल भी नहीं देखनी, बस मैं तो इसके लिए रोटी पोखे दे दूंगी क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। हो सकता है आदमी अपनी औरत से परेशान होकर बैठा है कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप और मैं परमेश्वर के कितने कर्जदार थे, कितने पाप किए थे, याद है? अरे हमारे जीवन की हर एक सांस पाप से भरी हुई थी। जब प्रभु को नहीं जानते थे तब भी, और प्रभु को जानने के बाद में भी अभी हम कोई 100% शुद्ध नहीं हो गए, अभी हम अच्छे नहीं हो गए, सिद्ध नहीं हो गए, अभी भी हमारा मन जो है वो उन पुरानी बातों में उलझा हुआ है ना। उस परमेश्वर ने लाखों करोड़ों पाप क्षमा कर दिए, हम किसी की एक गलती क्षमा करने को तैयार नहीं है, 2 गलती क्षमा करने को तैयार नहीं है। मरकुस की किताब 11 अध्याय उसका 25 से 26 बस पढ़ लें। और जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो
तो तुम्हारा पिता भी और तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। अगर हम किसी को माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी माफ नहीं करेगा। अनफॉरगिवनेस इज वन ऑफ द रीजंस। छठा रीजन था। सातवां रीजन, निर्गमन की किताब 23 अध्याय में आइए। 23 अध्याय का 24 वचन भी पढ़ें। उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। ले व्यवस्था 19 उसका 31। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना, ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आप बोलेंगे भैया आपने बता दिया था पहले भी, तो अब तो हम विश्वासी हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ। मूर्ति पूजा हो सकती है, हॉरोस्कोप दिखाना हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र को महत्व देना हो सकता है, अपना हाथ दिखाना हो सकता है। बहुत सारे लोग अखबार में खोल के देखते हैं सनशाइन, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, राशिफल, तुला राशि, ये राशि, वो राशि। कई विश्वासी भी, मैंने देखा कई विश्वासी भी बाद में भी, मसीह में आने के बाद में भी राशियां पढ़ते रहते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के कारण चोरी कर ले, तो क्या पुलिस उसको और कोर्ट उसको माफ कर देगा? जब वो बोलेगा जी मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मेरे को भूख बहुत लग रही थी, मेरे पास नौकरी नहीं है इसलिए मैंने चोरी कर ली, तो वो बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, फिर भूख लग रही थी जब तो कोई बात, फिर तो चलो जाओ, ऐसे बोलेंगे? परिस्थिति के कारण भी चोरी करेगा, अपराध करेगा, तो उसकी सजा है, उसका न्याय है। तो यदि आप और मैं जो विश्वासी, हमारे परिवार के लोग अभी विश्वासी नहीं हैं, इसके कारण यदि हम मूर्ति पूजा में या किसी भी प्रकार के ऑकल्टिक किसी भी काम में, मतलब हॉरोस्कोप हो गया, राशिफल देखना हो गया, और क्या क्या बनवाना, कुंडली बनवाना, ये सारी बातें, कुछ भी हो सकता है, नज़र उतारना, झाड़ फूक करवाना, ताबीज़ लाना, इनमें से कोई भी बात हो, आपको क्या लगता है परिस्थिति के कारण करेंगे तो अब वो सही हो जाएगा मसीह की नज़र में? क्या उसकी क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं? जिस प्रकार से परिस्थिति के कारण चोर चोरी करता है तो भी उसका न्याय है, उसी प्रकार से आप और मैं परिस्थिति के कारण भी कुछ करते हैं तो भी उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख आने की ज़रूरत है। अभी भी यदि बच्चे के ताबीज़ बांध रखा है, अभी भी उसके टीका लगा रखा है, अभी भी बहुत कुछ कर रखा है, क्यों? क्योंकि परिवार के बाकी लोग विश्वासी नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप करना नहीं चाहते थे तो परमेश्वर आपके मन को समझता है, लेकिन फिर भी वो काम किया है तो उसकी क्षमा मांगने की ज़रूरत है। नहीं तो वो बंधन बंधा रहेगा, वो बंधन अपनी जगह पर पड़ा रहेगा और वो बंधन आपकी प्रार्थनाओं को रोकता रहेगा। इसलिए इस आखिरी बात के अंदर भी अपने आप को ठीक करें कि यदि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बंधन है जो मसीह में आने से पहले आपने अपने ऊपर बांध लिया या मसीह में आने के बाद में आपके ऊपर बंधा है, तो उस बात की भी आज परमेश्वर से क्षमा मांग लें। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर दंड नहीं दे रहा आपको, लेकिन क्षमा मांगना है, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं थी, आपकी परिस्थितियाँ थी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसकी क्षमा मांगने की ज़रूरत है। आपको इस बात के लिए अपने मन को तैयार करना है कि मुझे ये काम फिर से करना नहीं है। अपनी इच्छा से उसमें सेटल नहीं हो जाना कि ये तो परमेश्वर समझता ही है तो चलो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बात नहीं होनी चाहिए। जितनी बार वो आपसे हो जाए उतनी बार पश्चाताप और क्षमा मांगने का जो है वो आपके मन में होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपकी प्रार्थना उत्तर ज़रूर होंगी। ये सारी रुकावटें, 7 रुकावटें मैंने आपको बता दी। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।